साहेब सतगुरु जी तेरा ही आसरा। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हम मकान या घर बनाते हैं तो उसकी नींव पर ध्यान दिया जाता है, उसकी नींव मजबूत बनाई जाती है, क्योंकि घर का आधार नींव है। इसी प्रकार हमारा समाज है, हम अपने राष्ट्र की नींव है, हम इसे कैसे मजबूत करें। हमारा भारतवर्ष ऐसे ही विश्व गुरु नहीं था, इसमें बहुत महान विद्वान, ऋषि मुनि, संत महात्माओं ने जन्म लिया है, जिन्होंने हमारे देश को एक नई दिशा प्रदान की है। हमारे प्राचीन ग्रंथ, जिनमें हमारी सामाजिक स्थिति से लेकर राजधर्म तक का विस्तार से वर्णन मिलता है। हम यहाँ समाज की बात करते हैं। समाज को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए हमारे ग्रंथों में यम नियम का वर्णन मिलता है, जिनमें न जाति है न धर्म है, सिर्फ इंसानियत है। अब ये यम और नियम क्या है, इसे जानते हैं। यम से समाज में स्थिरता कायम रहती है, संतुलन बना रहता है। यम के बिना समाज का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। अध्यात्म की तो बात छोड़िए, मनुष्य साधारण जीवन भी नहीं जी पाता। यम कौन कौन से हैं, ये जानते हैं। यम 5 है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा क्या है? अर्थात हिंसा ना करना, अपने मन, वचन और कर्म से किसी को दुख ना पहुंचाना। शक्तिशाली इंसान अहंकार के वश में होकर अपने से कमजोर को न सताए। दूसरी तरफ राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए यदि युद्ध भी किया जाए तो वो हिंसा नहीं है, क्योंकि धर्म का पालन करना हमारा धर्म है। अब दूसरा आता है सत्य। सत्य क्या है? जो हमने देखा, सुना और कहा गया हो, उसे वैसे का वैसा बताना सत्य है। इंसान किसी भी प्रकार के लोभ या लालच में आकर किसी भी बात को गलत तरीके से पेश ना करे, जिससे किसी का नुकसान हो, ये सत्य है। दूसरी तरफ अगर हम किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए झूठ का सहारा भी लेते हैं तो वो झूठ नहीं है। अगला तीसरा आता है अस्तेय। अस्तेय अर्थात चोरी ना करना। किसी भी व्यक्ति को बिना बताए उसकी कोई भी वस्तु ना लेना और ना ही चोरी की भावना रखना। अगला आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का अर्थ होता है ईश्वर, चर्य यानी कि रमण करना। ईश्वर में रमण करने वाला या परमात्मा को मानने वाला। हमारे प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य की जो व्यवस्था थी वो 25 वर्ष तक मानी जाती है, जिसमें मनुष्य अपने बल, ओज, तेज और ऊर्जा का संरक्षण करता था। अब अंतिम यम 5वां अपरिग्रह, अर्थात हमारी जो आवश्यकता है उससे अधिक वस्तु या धन आदि का संचय ना करना। अब हम बात करते हैं नियम की। नियम क्या है? नियम से ही मर्यादा कायम रहती है। नियम हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए हैं, जिससे व्यक्ति सुखी और संतुष्ट रह सकता है। हर कार्य को अगर नियम से किया जाए तो हर तरफ से संतुलन बना रहता है, क्योंकि मर्यादा अगर टूटती है तो विनाश होता है। जब तक पानी किनारों के बीच में रहता है तब तक वो नदी है। अगर वो किनारों को लांघ कर आगे बढ़ता है तो वह बाढ़ का रूप धारण कर लेता है और वह हर किसी के लिए विनाशकारी हो जाता है। अर्थात नियम से मर्यादा कायम रहती है। अब ये नियम है, ये भी 5 प्रकार के होते हैं: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। सोच क्या है? सोच का अर्थ होता है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण हमारे बाहरी शरीर का, शुद्धिकरण हमारे अंतःकरण का। हमारी भावना, हमारी विचारधारा पवित्र होनी चाहिए। हमारा नजरिया है वो सकारात्मक होना चाहिए। अगला आता है संतोष, अर्थात हमें हमारे जीवन में कर्म करते हुए जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसी में स्वयं को संतुष्ट कर लेना संतोष है। इससे अगला तप आता है। आग में तपस्या करना तप नहीं है। सर्दी, गर्मी, दुख, सुख, मान, अपमान, भूख, प्यास, यानी कि हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना,
सब परिस्थितियों का, हर परिस्थिति को सहन करना तप है। अपने जीवन में उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना, मेहनत करना तप है। अगला आता है स्वाध्याय। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत आदि सभी ग्रंथों के साथ साथ स्वयं का अध्ययन करना, मनन करना, चिंतन करना, अपने आप को जानना स्वाध्याय है। अंतिम नियम है ईश्वर प्रणिधान। पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना, मां प्रकृति को समर्पित हो जाना, क्योंकि जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है वो महान शक्ति है, जगत निर्माता है। हम तो सिर्फ उसका छोटा सा हिस्सा है, अंश है। इस प्रकार यदि हम यम और नियम को ही अपनाकर उसका पालन करते हैं तो समाज में फैली हुई समस्त बुराइयां अपने आप मिटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश की सबसे छोटी इकाई समाज है और समाज से ही हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है। इसी इकाई से राजनेता, व्यापारी, वकील, जज, अध्यापक सभी निकलकर हमारे देश को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। अगर हम अपने विचारों से, यम नियम से राष्ट्र की पहली इकाई यानी कि समाज को बदल देते हैं तो देश की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी परिस्थितियां अपने आप बदलने लगेगी और हमारा राष्ट्र अपने आप मजबूत होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।